Hey guys, welcome to my channel Textbook. I hope you all are doing very well. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ स्टडी करेंगे कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं प्रीनेटल से लेकर ओल्ड एज तक, और सारी स्टेजेस में किस तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और कैसे आगे हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, सोशली चेंजेस आते हैं। मतलब अलग अलग डोमेन्स में ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। एक तो है हमारा ग्रोथ और एक है डेवलपमेंट। जनरली हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे की जगह पे यूज़ करते हैं, और ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो एक ही माना जाता है, जबकि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि जब ग्रोथ बोल रहे हो तो आपका क्या मतलब है, और डेवलपमेंट जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो डिस्कस कर लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ जनरली क्या चीज़ है? जब हम किसी के साइज़ इंक्रीज़ होने की बात करते हैं। साइज़ इंक्रीज़ मतलब जब किसी की हाइट इंक्रीज़ होती है, बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है, हेयर ग्रोथ होती है। तो जब भी हम यहाँ पे क्वांटिटी की मतलब नंबर्स की बात करते हैं तो वो ग्रोथ होती है। जबकि डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा टर्म है। डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल बॉडी की और साथ में साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस की, सोशल इन्फ्लुएंसेस की, और हर तरीके से जो भी हम सीख रहे हैं, हमारी लर्निंग, हमारे एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे अंदर नॉलेज आ रही है, जिस तरीके से भी हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा डेवलपमेंट में आ जाता है। तो डेवलपमेंट में सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं होती है, क्वालिटी की भी बहुत ज़्यादा बात होती है। लेकिन हम कई बारी इसको गलत यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे की जगह पे। तो क्लियरिटी आने के लिए पहले हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके, ग्रोथ क्या चीज़ है? ग्रोथ का फर्स्ट पॉइंट है, रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जब हम किसी के बॉडी पार्ट्स की साइज़ के इंक्रीज़ होने की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, फिजिकल ग्रोथ हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं आ रहा है, सिर्फ आउटर फिजिकल फीचर्स जो हमें नज़र आते हैं जब उसमें कोई ग्रोथ होती है और हमें नज़र आता है ग्रो होते हुए, हाइट बढ़ रही है किसी की, तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। ओके, और डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? पैटर्न्स ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन ऑल डोमेन्स। एग्जाम्पल फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस हो रही है, ऑर्डर में हो रही है। ओके, ग्रोथ भी ऐसे ही होती है, बट प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं। डेवलपमेंट में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद ये वाली ग्रोथ होनी चाहिए, इसके बाद ये वाली होनी चाहिए। तो ऐसी डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होती है और सारे डोमेन्स में होती है। ग्रोथ में सिर्फ एक ही डोमेन है, फिजिकल ग्रोथ, बट डेवलपमेंट में फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे डोमेन्स में डेवलपमेंट होती है। ओके, तो फिजिकल ग्रोथ भी इसमें आ जाएगी, सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है तो उसको सोशली कैसे बिहेव करना है, जैसे मैनर्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ, ये सब चीज़ें सीखता है वो, तो ये सोशल डेवलपमेंट हो जाती है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट होती है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एग्जिबिट करना है, ये सब चीज़ें सीखता है। ठीक है, फिर कॉग्निटिव के अंदर आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये सब आ जाती है। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट में आता है, ग्रोथ में नहीं आता। आप इसको सोशल इमोशनल ग्रोथ नहीं कहते। ठीक है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं हमेशा। फिजिकल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ओके, ग्रोथ का सेकंड पॉइंट है, इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। इसका मतलब है कि आपको पता है कि ग्रोथ होने की भी एक एज होती है। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट ही लाइफ स्पैन ग्रोथ होती रहती है। एक पर्टिकुलर एज होती है, उसके बाद जो भी आपकी बॉडी में ग्रोथ होती है एक टाइम पे रुक जाती है, उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मिडल अडल्ट एक ऐसी एज होती है, मिडल अडल्टहुड, जिसमें ग्रोथ एक पीक पे जाके रुक जाती है और उसके बाद बॉडी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है 31 to 40 ईयर्स के बाद। तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। ओके, देन डेवलपमेंट का सेकेंड पॉइंट है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है।
जैसे लैंग्वेज की बात ले लो, आप किसी भी एज में कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहो तो सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ऐसे ही डेवलपमेंट का भी कोई भी फेज़ हो, सिर्फ ग्रोथ को छोड़ के, फिजिकल को छोड़ के, बाकी सारा जो भी फेज़ है वो सारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप इमोशनली लाइफ लॉन्ग डेवलप होते रहते हो, ठीक है, सोशली आप लाइफ लॉन्ग डेवलप होते रहते हो। ओके, तो ये आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब ग्रोथ का थर्ड पॉइंट है हमारा, इंक्लूड्स ओनली गेन इन क्वांटिटी। क्वांटिटी सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है जब सिर्फ गेन होता है, यहाँ पे लॉस की बात नहीं हो रही। हम कभी भी उसको ग्रोथ नहीं बोलते जहाँ कोई चीज़ घट रही है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब ही क्या है, बढ़ना है ना। तो ग्रोथ मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हो रही, तो सिर्फ गेन की बात हो रही है यहाँ पे। देन डेवलपमेंट में हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्लूड्स बोथ गेन्स एंड लॉसेस थ्रू आउट लाइफ स्पैन। इसमें लॉसेस भी आते हैं, किसी को इमोशनली लॉस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इमोशनली सोशली आप सिर्फ गेन करो। गेन सिर्फ किस में होता है, फिजिकल ग्रोथ में होता है। सोशल डेवलपमेंट में आप लूज़ भी कर सकते हो कुछ चीज़ें, आप सोशली डिप्राइव भी हो सकते हो सकता है कि आपको कोई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से आप सोशली आइसोलेट हो गए। तो कुछ कहीं पे सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करने की जगह पे रिटार्ड होना शुरू हो जाता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो उसमें क्या होता है, कॉग्निटिव एरिया की रिटार्डेशन होनी शुरू हो जाती है। तो लॉस भी आता है इसमें, सिर्फ गेन नहीं आता। डेवलपमेंट के अंदर लॉसेस भी देखे जाते हैं। ओके, तो लॉसेस क्यों होते हैं, डिसऑर्डर्स की वजह से लॉस होता है, सिचुएशन अगर ख़राब हो तो लॉस होता है, स्ट्रेस हो रहा हो तो उसकी वजह से भी लॉस होता है, तो इसमें लॉसेस भी आते हैं। देन ग्रोथ का फोर्थ पॉइंट है, लेस प्लास्टिक मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक मेकअप। लेस प्लास्टिक का मतलब है आपकी ग्रोथ जो है जीन्स के थ्रू, मतलब हेरिडिटी में जो मिला है कि आपकी हाइट अकॉर्डिंग टू जीन्स कितनी होनी चाहिए, उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज़ किसी के पेरेंट्स की हाइट बहुत छोटी है, तो जेनेटिकली भी उसके चाइल्ड की हाइट भी छोटी होगी, लेकिन वो थोड़ा एक्सरसाइज करके, गेम खेल के थोड़ा हाइट को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन ग्रोथ इतनी ज़्यादा प्लास्टिक नहीं होती, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं खिंच सकती कि आप उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दो। तो प्लास्टिक है, मतलब इम्प्रूव हो सकती है बट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है, आपके जीन्स में आपको जो चीज़ मिली है। ओके, तो ये जो है हमारे ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं, ये हमें जेनेटिकली मिले होते हैं, जिसको हम थोड़ा बहुत अच्छा खाना पीना खा के, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह करके इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन हमारा डेवलपमेंट का फोर्थ पॉइंट है, डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक। जैसे ग्रोथ में क्या था, ग्रोथ जो है वो लेस प्लास्टिक है, डेवलपमेंट में हाईली प्लास्टिक है। हाईली प्लास्टिक मतलब इसको आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। फिज़िकल एरिया को अगर हम छोड़ दें तो आप खुद सोच के देख लो, अगर आप लैंग्वेज वाला एरिया लो, आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो ट्रेनिंग के साथ। अगर आप थिंकिंग स्किल्स वाला एरिया ले लो तो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। सोशल डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल हो गई, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, अगर आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आपकी सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है एज़ कम्पेयर टू योर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें जीन्स का थोड़ा बहुत बेस होता है, रेंज होती है कि जीन्स के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो अगर आप ट्रेनिंग लो और अपने आप को एक अच्छे इन्वायरमेंट में लेके जाओ। ओके, अब ग्रोथ का फिफ्थ पॉइंट है, ओनली क्वांटिटेटिव। इसमें क्वालिटी की बात नहीं होती, सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। आप अपनी हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हो, आप अपने पाम के साइज़ को मेजर कर सकते हो। तो ये सारा क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट का हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, क्योंकि ग्रोथ का मैंने बताया था वो क्वांटिटेटिव इसलिए है क्योंकि फिजिकल ग्रोथ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव इसलिए है क्योंकि जहाँ इमोशनल और सोशल की बात हो रही है तो वहाँ पे हम मेजर नहीं कर सकते कि कोई कितना इमोशनली एडवांस है, तो हम इसे किसी यूनिट में नहीं मेजर कर सकते, तो उसमें क्वालिटी देखी जाती है,
ओके किसी की थिंकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, किसी की डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसमें क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ओके सो ग्रोथ का अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इंडिविजुअली फॉलो सिमिलर पैटर्न्स माइलस्टोन्स एट डिफरेंट पेस। जितने भी लोग हैं सबके ग्रोथ के पैटर्न सिमिलर होते हैं। जैसे कि एक पैटर्न फॉलो होता है, पहले जो है चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। बोलने में भी एक पैटर्न होता है, जैसे पहले बैबलिंग करना सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो ऐसे ही जितने भी पैटर्न्स हैं जिसको हम कभी कभी माइलस्टोन्स के नाम से भी बोलते हैं, ग्रोथ माइलस्टोन्स। तो माइलस्टोन मतलब एक के बाद एक जो स्टेप्स चलना है वो सारे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। कभी भी आपको किसी इंडिविजुअल में अलग नहीं मिलेगा कि किसी ने पहले सेंटेंस बोलना सीखा, ठीक है, फिर बाद में बैबलिंग करना सीखा, ऐसे उल्टा नहीं दिखेगा आपको कभी। हमेशा माइलस्टोन जो है वो सेम पैटर्न आपको सब जगह दिखेगा, बट स्पीड अलग अलग हो सकती है। डिफरेंट पेस का मतलब है कि कोई ज़्यादा अगर इंटेलेक्चुअली ज़्यादा बेटर है कोई चाइल्ड तो वो जल्दी सीख जाएगा, कोई थोड़ा सा कम है तो वो देर से सीखेगा। तो स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो एक सीक्वेंस होती है ग्रोथ की, वो हमेशा सेम रहेगी। ओके देन हमारा डेवलपमेंट का जो 6th पॉइंट है वो है इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि हिस्टोरिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ती है। हिस्टोरिकल कंडीशन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आप ये मान के चलो इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था उसमें अगर कोई बॉर्न हुआ है तो उसकी डेवलपमेंट किस तरह की हुई होगी, और अब इंडिपेंडेंट इंडिया में जो बॉर्न हो रहे हैं उसकी डेवलपमेंट कैसी हो रही होगी। दोनों में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। और अगर बाद का ही कंपेयर कर लें तो कंप्यूटर्स आने से पहले जो लोग थे उनकी डेवलपमेंट किस तरह की हुई होगी, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, और आजकल के जो बच्चे हैं न्यू बॉर्न्स हैं उनकी डेवलपमेंट कैसी होगी, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह में एडवांस होंगे। वो वाला जो एरिया है कॉग्निटिव उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, लेकिन सोशल डेवलपमेंट थोड़ी सी लो हो सकती है क्योंकि आप कंप्यूटर वगैरह की वजह से सोशल नेटवर्किंग हो गई और एक्चुअल नेटवर्किंग बंद हो गई है। तो इस वजह से हिस्टोरिकल कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सोशल इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होती है। ओके सो डेवलपमेंट एक तरीके से बहुत ही वास्ट एरिया है। मान लीजिए डेवलपमेंट एक सर्कल है, ठीक है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो। तो जिसके अंदर ग्रोथ सिर्फ एक पार्ट है जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, बाकी सोशल भी आता है इसमें, ठीक है, इमोशनल भी आता है और कॉग्निटिव भी आता है। तो ओवरऑल जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ सिर्फ एक पार्ट है जो फिजिकल डेवलपमेंट है जो कि सिर्फ प्रोग्रेसिव है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो जब हम फिजिकल साइज इंक्रीज की बात करते हैं तो हम ग्रोथ बोलते हैं, और जब हम किसी की जनरली मेच्योर होने की बात करते हैं या फिर किसी के बिहेवियर में चेंजेस आने की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट बोलते हैं उसको। तो ये दोनों डिफरेंस हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम फर्दर पढ़ें। सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, और ये जो नोट्स इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।